इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। बोलिए 1008 देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जेठ शुक्ला पंचमी का दिन, श्रुत पंचमी का महापर्व है। आज के इस पावन पर्व की शुरुआत हम जाप्यानुष्ठान पूर्वक करेंगे और इसके पूर्व कि हम लोग गुरुदेव के चरणों में जाप्यानुष्ठान के लिए अपनी प्रार्थना निवेदित करें, इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, आश्रित पंचमी महापर्व के पावन प्रसंग पर हम सबों के लिए बड़ा पावन अवसर है, सौभाग्य है कि आज के इस दिन गुरु के कर कमलों में माँ जिनवाणी को भेंट करने का सौभाग्य किन्हें प्राप्त होगा, उसका आज दिन है। आप अपना मन बनाइए। हाँ, जो भी आज के इस पावन अवसर पर गुरु के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करना चाहते हैं वो अपना नाम ऑनलाइन प्रेषित करें। उनकी ओर से यहाँ हम गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट कर देंगे। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आप अपना मन बनाइए और चंचला लक्ष्मी का इसमें उपयोग कीजिएगा। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं जाप्यानुष्ठान की ओर। हम सब पर प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, हे गुरुदेव जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। ओ एक माला नहीं, आज 27 बार करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय
कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः
सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय शुद्ध जय पंचमी महामहोत्सव की जय जय जय। जैसा कि आप सबको बताया गया है कि आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है और आज शुद्ध पंचमी महामहोत्सव है। हम सबको आज शुद्ध आराधन का शुभ अवसर मिला है, इसलिए आज जाप को संक्षिप्त किया गया। अभी पूजा होगी और पूजा के उपरांत हम श्रुतावतार की चर्चा करेंगे। आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक बातें वो करेंगे। शीघ्रता से पूजन प्रारंभ कीजिए। सारांश भैया, काम आपका खत्म हो गया, आ जाइए आ जाइए। बंधुओं, हमारे आज के इस पावन तिथि पर गुरु के कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करने का विशेष महत्व है। जिनका भी मन बन रहा है वो ऑनलाइन यहाँ संपर्क करें। ऑनलाइन संपर्क सूचना चल रही है हाँ, मोबाइल यहाँ पर लोग उपलब्ध हैं। आप अपनी स्वीकृति भेजिए, हम आपकी तरफ से यहाँ गुरु के कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करा देंगे। और अब हमारे ब्रह्मचारी सारांश भैया जी आज की पूजा प्रारंभ कराएंगे शुद्ध पंचमी का। श्रुतधारी धर सेन सूर्य ने षटखंडागम ज्ञान दिया। पुष्प दंत मुनि भूत बलि ने सविनय श्रुत आदान किया। कर्म प्रकृति प्रावृत्ति के ये छे जीव स्थान शुल्लक बंधा। बंध स्वामी विचयी वेदना भर गण खंड महाबंधा।
धवला महाधवला टीकायुत षटखंडागम ग्रंथ नमो। जिन श्रुत गुरु की पूजन करके सर्व पाप कृत दोष वमो। आज पंचमी पावन दिन पर उर्मे श्रुत अवतार करूं। हे जिन श्रुत मम हृदय प्रकाशो शिव पथ का अंधियार हरो। शिव पथ का अंधियार हरो। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भूत षटखंडागम गर्भित अंग प्रविष्ट अंगवाय सूर्यदेव अत्र अवतरोत्तर संभव षटावारणम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव सत्सद्धिकरणम। जय हो जय हो जय हो। श्रुत की वाणी सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। श्रुत की वाणी सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। जब से मैंने जिन वचनों के जल से मिथ्या मल धोया तब से पर में सुख है ऐसा निज का मिथ्या भ्रम खोया। निर्मल जल सम शुचि जीवन हो श्रुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बलि मुनि जैनागम षटखंड नमो। तू क्यों भूला जिन वाणी को। तू क्यों भूला जिन वाणी को जो सम्यक राह दिखाए। सम्यक राह दिखाए। ओम ह्रीं षटखंडागम सहित विस्तुताय जलम प्रभामिति स्वाहा। तन को शीतल करने वाले जगती में बहु चंदन है। जो मन को शीतल करते हैं उन वचनों को वंदन है। भवताप विनाशक गुरुवर सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बोले मुनि जैनागम षटखंड नमो। खुद की वाणी सुन ले बंदे जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं षटखंडागम सहित विस्तुताय संसार का विनाशनाय चंदनम प्रभामिति स्वाहा। मन इंद्रिय का सुख नश्वर है। चेतन सुख अविनश्वर है। शिव सुख का कारण रत्नत्रय मुनिवर रूप दिगंबर है। अक्षय सुख मुझको मिल जावे सुतधारी धर सेन नमो। पुष्प दंत गुरु भूत बलि मुनि जैनागम षटखंड नमो। तू क्यों भूला जिन वाणी को। तू क्यों भूला जिन वाणी को जो सम्यक राह दिखाए। सम्यक राह दिखाए। ओम ह्रीं षटखंडागम सहित द्विसुताय अक्षय पद प्राप्त अक्षम नमामिति स्वाहा। जिस श्रुत में अवगाहन कर मुनि काम देह को हरते हैं। ऐसे उपकारक आगम को शत शत वंदन करते हैं। मदन दोष मिट जाए मेरा सुतधारी धर से
पुष्पदंत गुरु भूत बोली मुनि जैनागम सट खंड नमो सुत की वाणी सुन ले वंदे सुत की वाणी सुन ले वंदे जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं सद्गंधांगम सहित द्विसुताय काम मानविदत्नाय पुष्पम नमामिति स्वाहा। श्रुताध्ययन करने को मुनिवर नित रस का परित्याग करें और उसी के लेखन में वे निज जीवन बलिदान करें। मैं भी रसना पर जय पाने सुतधारी धर सेन नमो पुष्पदंत गुरु भूत बले मुनि जैनागम सट खंड नमो। तू क्यों भूला जिन वाणी को तू क्यों भूला जिन वाणी को जो सम्यक राह दिखाए सम्यक राह दिखाए। ओम ह्रीं सरखंडागम सहित भी सुताय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नमामि स्वाहा। जिस जिन शासन के दीपक ने हम सबका ज्ञान हरा उस शासन के ज्ञाता गुरु से मिलता है शिव सौख्य करा। सुत ज्ञान की ज्योति जगाने सुतधारी धर सेन नमो पुष्पदंत गुरु भूत बले मुनि जैनागम सट खंड नमो। सुत की वाणी सुन ले वंदे सुत की वाणी सुन ले वंदे जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं सरखंडांगम सहित भी स्तुताय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नमामि स्वाहा। मार्दव गुण से मुनिवर तुमने दुखद मदाष्टक नष्ट किया फिर कर्माष्टक नष्ट हेतु गुरु ज्ञान गुणाष्टक पुष्ट किया। ध्यान अग्नि में पाप दहन हित सुतधारी धर सेन नमो पुष्पदंत गुरु भूत बले मुनि जैनागम सट खंड नमो। जिनवर वाणी सुन ले वंदे जिनवर वाणी सुन ले वंदे जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं सरखंडांगम सहित भी स्तुताय अष्टकम धनाय धूपम नमामि स्वाहा। श्रुताभ्यास का सुफल मिले बस सदा पाप से विरत रहूं जिन शासक गुरु आचार्यों की आज्ञा में नित निरत रहूं। जिन आज्ञा का पालन करने सुतधारी धर सेन नमो पुष्पदंत गुरु भूत बले मुनि जैनागम सट खंड नमो। सुत की वाणी सुन ले वंदे सुत की वाणी सुन ले वंदे जन्म सफल हो जाए जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं सरखंडांगम सहित विस्तुताय महामोक्ष प्राप्ति फलम नमामि स्वाहा। वर्धमान जिन शासन वंदो शिव साधक मुनिवर वंदो सनमति मुख से निकली वाणी मोती गौतम गुरु वंदो। अनर्घ पद पाने मति मृदु हो सुतधारी धर सेन नमो पुष्पदंत गुरु भूत बले मुनि जैनागम सट खंड नमो।
सफल हो जाए। तू क्यों भूला जिन वाणी को, तू क्यों भूला जिन वाणी को, जो सम्यक राह दिखाए, सम्यक राह दिखाए। ओम ह्रीं षट्खंडांगम सहित विस्तुताय मानर प्राप्ते अर्घम नमामिति स्वाहा। हाँ, जिनवाणी जल चंदन अक्षत पुष्प चरु फल दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंगर छे सुनि ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। जिनवर वाणी सुन ले बंदे, जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। ओम ह्रीं द्वादशांकुज्ञानाय जन्म अनर्पण प्राप्त अर्घम नमामिति स्वाहा। सुत रक्षा का पर्व है, उत्सव बड़ा महान। ज्ञान आराधन हम सब करें, करें आत्म कल्याण। सुत पंचमी पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सुत पंचमी पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हम सब मिलकर पर्व मनाए, सुत की पूजा आज रचाए। हम सब मिलकर पर्व मनाए, श्रुत की पूजा आज रचाए। और गाए श्रुत का ज्ञान। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सुत पंचमी पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भूत बलि और पुष्प दंत ने पाकर अंग का ज्ञान गुरु से। भूत बलि और पुष्प दंत ने पाकर अंग का ज्ञान गुरु से। सच दिया ग्रंथ महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सुत पंचमी पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। देवों ने की पूजा अति भारी, जेठ सुती पंचमी तिथि प्यारी। देवों ने की पूजा भारी, जेठ सुदी पंचमी तिथि प्यारी। आरंभ हुआ पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पंचमी पर्व महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हम सब मिलकर पर्व मनाए, हम सब मिलकर पर्व मनाए। श्रुत की पूजा आज रचाए, श्रुत की पूजा आज रचाए। और गाए श्रुत का ज्ञान। जय जयकार 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 जय जयकार। ओम ह्रीं षट्खंडागम सहित विस्तुताय जय माला पूजा पूर्णार्घम नमामिति स्वाहा। बोलिए सुत पंचमी महापर्व की। बंधुओं, आज
सुद पंचमी महापर्व के पावन अवसर पर जिन लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने, कहाँ, अरे लिस्ट कहाँ भाई, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और अभी भी जिनका मन बन रहा है, अभी आपके पास समय है, आप चलिए बंधुओं, प्रथम गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सरला देवी गोधा की स्मृति में महावीर प्रसाद जैन, पुनीत जी गोधा, आनंदपुर कालू प्रवासी, सैलेम तमिलनाडु उपस्थित हैं, तो आ जाएं। यहाँ उपस्थित नहीं है, चलिए इनके तरफ से कौन भेंट कर, चलिए द्वितीय क्रम में मुकेश, सुभाष, अनिल, नरेश जयपुर। तृतीय क्रम में धन्नालाल, मुकुल, राहुल, मानसी जैन शास्त्री परिवार कानपुर। और तृतीय नीलेश, प्रदीप जैन झांसी, अनुपम जी निपुण सिंगापुर। इन सबों ने गुरुवर के कार्यक्रम में माँ जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसी साथ अर्चना असित बैनाड़ा, कोलकाता पश्चिम बंगाल। श्री संतोष सिंघई जी अध्यक्ष कुंडलपुर कमेटी राकेश सुनील सिंघई। श्री अभय जैन बनगांव मातेश्वरी गंगाबाई उपाध्यक्ष क्षेत्र कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी। श्री नवीन जैन जयसी नगर। श्री चंद्र कुमार जी सर्राफ दमोह। श्री महेश जी दिगंबर दमोह। श्री नेमी चंद जी बजाज दमोह। श्री ये तो हो गया नीलेश प्रदीप। तनिष वैभव असरफी लाल सागर। श्री जितेंद्र सतीश आकाश संस्कार देवम मंझोली परिवार भोपाल। प्रदीप क्या पंचल क्या लिखा है भाई, प्रदीप पचला जैन। अशोक पंडित अखिलेश सुलेखा दमोह। रजनी जैन इंदौर। प्रदीप रचना जी जैन दिल्ली। श्री अभय जैन बनगांव के मातेश्वरी। श्री नवीन जैन जयसी नगर। ब्रह्मचारी ताराचंद जैन कुंडलपुर। श्री चंद्र कुमार जी सराफ दमोह। श्री महेश दिगंबर दमोह, क्या अलग अलग दो नाम है। श्रीमती मंजू सराफ अशोकी सराफ पटेरा। श्री नेमी चंद जी बजाज दमोह। श्री राजेंद्र जी ममता जी जैन। श्री चंद्र कुमार जी न्यू करंट ट्रांसपोर्ट। इन सभी महानुभावों ने सौभाग्य प्राप्त किया है और जिन्हें भी अपनी ओर से माँ जिनवानी भेंट करने के लिए अपनी चंचला राशि का प्रयोग करना है, आप हमारा नाम हमारे पास दें। श्री प्रेमचंद पदम कुमार बांसा। ये भी है क्या? विनीत जैन कलकत्ता। माया रजनी अखिलेश जैन बाबूलाल सतभैया टीकमगढ़। अभिषेक पुष्पा जी जैन नई दिल्ली। रजनी जैन 78 नंबर इंदौर। प्रेमचंद पदम कुमार बांसा। श्री संजीव कुमार नानक परिवार खांडला उत्तर प्रदेश। इन सभी और किन्हीं को भी आज इस पावन अवसर पर अपना क्षेत्र के विकास के लिए और बड़े बाबा के बन रहे ऐतिहासिक जिनालय के निर्माण कार्य में सहयोग के लिए मन बन रहा है, तो आज की पावन तिथि का उपयोग कर सकते हैं और आप अपनी स्वीकृति भेजिए। हम आपके श्री जितेंद्र जैन, सतीश जैन, आकाश जैन, संस्कार देवम जैन, समस्त मंझौली परिवार भोपाल अशोका गार्डन। अशोक कुमार जैन, अंजलि जैन कोटा, कुणाल निकिता। श्री अभय कुमार, सुधीर, अनूप, अमित, अवनी, अश्विन, आकाश, अनमोल, यश जस बालागंज बाला परिवार दमोह। श्री प्रशांत जितेंद्र, सौरभ, इस्पाल जैन सतना।
ओम। श्री वीरेंद्र कुमार जी, सचिन जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, कहाँ के? अरे कहाँ पूरा लिख के दीजिए तो कैसे आप पूरा लिख के- ओ चलिए निवेदन कीजिए। चलिए, और आज इस पावन तिथि पर गुरुवार के कर कमलों में बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी और उनके साथ जो दीदी हैं, विभा दीदी, स्नेह दीदी और जो दीदी लोग हैं, वो गुरुवार के कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट करेंगे। आ जाइए। अरे लिख के दो ना। श्री पीएन जैन, डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल, मुंबई, प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक। शोभा जैन, दमोह। श्री वीरेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, आगरा। और हो गया। चलिए, और अब तो हमको देंगे। लिख के दे, इधर इनको दे कागज, उनको क्या बोल रहा है? ये स्नेहलता, कमल कुमार, गौरव, सौरभ, प्रीत। अरे यार, श्री स्नेहलता कमल कुमार, वाराणसी, सिंघई परिवार, वाराणसी, गुणायतन ट्रस्टी। चलिए ओम, चलिए हो गया। पंडित अखिलेश जैन, दमोह। शशि अजीत आयुषी सेठी, कोलकाता, ट्रस्टी, गुणायतन। इन सभी महानुभावों ने आज इस पावन अवसर पर गुरुवार कर कमलों में माँ जिनवानी भेंट कर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। चलिए, अब हम इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए पूज्य गुरुदेव की ओर मुखातिब होते हैं और गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रार्थना निवेदित करते हैं कि हे गुरुदेव, आज इस श्रुत पंचमी महापर्व आप के शेष पावन अवसर घोषणाएं पर प्रवचन के बाद कीजिएगा। अपनी मंगलमय उद्बोधन से हम लोगों को किताब करें। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। चलिए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। एक घड़ी रखो दूसरी। ओम प्रवचन के बाद अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपणाशनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पठेमं हो मङ्गलम् परममहोयि मङ्गलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 से प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। श्रमण संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से आज की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। महत्वपूर्ण इसलिए कि आज की तिथि में हमें आंखें मिली, दृष्टि मिली। आज की तिथि श्रुत पंचमी की तिथि है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा। श्रुत परंपरा, शुद्ध परंपरा का प्रवाह और हमारा कर्तव्य है। सबसे पहली बात, आज श्रुत पंचमी है। श्रुत शब्द बहुत सारे लोगों के लिए नया है। श्रुत का मतलब क्या है? तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट तत्व को श्रुत कहते हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने जो कुछ भी कहा वो गुरु शिष्य परंपरा से चलता आया, इसलिए ओम। मैं आप सबसे कह रहा था, तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट तत्व का नाम श्रुत है। तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा उसे सुना गया, वह श्रुत कहलाया। आज जैन परंपरा में जिन आगम को श्रुत कहा जाता है, क्योंकि तीर्थंकरों ने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने कहा है और हमने सुना है। जो श्रुति में चला आया वो श्रुत है, और ये शुद्ध परंपरा। क्या हो रहा है भाई? ओम। ओम। ये भी प्रवाह का परिणाम। आज मैं आपको शुद्ध परंपरा के इतिहास की बात कर रहा हूं। आज श्रुतावतार का दिन है। आप सबको पता होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव के द्वारा अनादि निधन इस जिन धर्म का प्रवर्तन हुआ। भगवान ऋषभदेव के उपरांत समय समय पर 23 तीर्थंकर हुए जिन्होंने जिन धर्म का प्रवर्तन किया। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने हम सबको जो तत्वोपदेश दिया, आज उसका ही कुछ अंश हमारे लिए उपलब्ध है। भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत 3 केवली भगवान हुए, क्रमशः गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इन 3 केवली भगवंतों के काल में, इनके निर्देशन में समस्त श्रमण संघ चला और हमें तत्व का मार्ग मिला। इनके उपरांत 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु के नाम से। इन 5 श्रुत केवलियों के काल में श्रुत की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आई। भगवान ने जितना कहा उन सब का मूल रूप हम सब के लिए सुरक्षित रहा। इन दोनों का, केवली और श्रुत केवलियों का काल 163 वर्ष तक रहा। तब तक भगवान का श्रुत पूरी तरह सुरक्षित रहा। काल के प्रभाव से
श्रुत में ह्रास होना शुरू हुआ। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के बाद 11 अंग और 10 पूर्व के पूर्ण ज्ञाता और शेष 4 पूर्वों के एक देश ज्ञाता 11 आचार्य क्रमशः एक के बाद एक हुए, जिनका नाम स्मरण करना आज मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। वे हैं प्रोष्ठिल, छत्री, जयाचार, नागाचार, सिद्धार्थ, स्थविर, धृतिसेन, विजयाचार, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन नाम के ये 11 महान आचार्य हुए, जिन्हें 11 अंग और 14 पूर्वों का 11 अंग और 10 पूर्व का पूर्ण ज्ञान रहा और शेष 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान हुआ। उसके बाद 5 ऐसे आचार्य हुए जिन्हें 11 अंगों का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन 14 पूर्वों का एक देश ज्ञान बचा, पूर्ण ज्ञान नहीं रहा, उत्तरोत्तर ज्ञान क्षीण हुआ। वे 5 आचार्य थे, नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडु स्वामी और ध्रुवसेन। इनके उपरांत दिनों दिन और कम हुआ और फिर 12 अंगों में मात्र आचार अंग का पूर्ण ज्ञान और शेष अंगों का एक देश ज्ञान रखने वाले 4 आचार्य हुए, सुभद्र, यशोभद्र, यशोभाहु और लोहार नाम के। इनके उपरांत आचार्य धर्मसेन हुए, जिनसे आज की कथा संबद्ध है। इन्हें सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। महासागर का बहुत थोड़ा सा अंश बचा था और ये लगभग 488 वर्ष बाद की बात है भगवान महावीर के निर्वाण के। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व का एक अंश बचा। उन्होंने द्वादशांगात्मक श्रुत की प्रवृत्ति की और वह द्वादशांग रूप श्रुत का अंश कितना बचा? सभी अंगों और पूर्वों का एक देश। आचार्य धर्मसेन महान ज्ञानी आचार्य थे। एक दिन उनके मन में चिंता हुई कि मेरा ज्ञान मेरे साथ न चला जाए। अगर ये ज्ञान मेरे साथ ही चला गया तो आगे इस परंपरा का क्या होगा? उस समय दक्षिण भारत में अरहत बली आचार्य के नेतृत्व में महिमा नाम के एक नगरी में मुनियों का महासम्मेलन हो रहा था। आचार्य धर्मसेन ने अपनी चिंता एक पत्र के माध्यम से वहां प्रकट की। उन्होंने एक पत्र भेजा। आचार्य अरहत बली ने आचार्य धर्मसेन के अभिप्राय को समझकर दोष योग्य, जो ग्रहण धारण में कुशल, मेधावी, प्रतिभावान, विनय युक्त थे, उन दोष योग्य शिष्यों को आचार्य धर्मसेन के पास भेजा। आचार्य धर्मसेन गिरनार के गुफा में निवास करते थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें 2 युवा बैल दिखाई पड़े। उन युवा बैलों को देखते ही उनके मुख से एक वाक्य निकल गया, जयऊ सुय देवता, श्रुत देवता जयवंत हो। स्वप्न में उन्हें पूर्व संकेत मिल गया कि अब मेरे ज्ञान के प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले आ रहे हैं। और फिर 2 मुनि आचार्य धर्मसेन के चरणों में उपस्थित हुए। 3 दिन तक उनकी सेवा में निरत रहने के बाद अपने आने का प्रयोजन प्रकट किया। आचार्य धर्मसेन ने यद्यपि उनके ऊपरी लक्षणों से सब जान लिया था, लेकिन सोचा कि बिना परीक्षा के तत्व नहीं देना चाहिए।
इसलिए इन दोनों की परीक्षा की दृष्टि से उन दोनों को दो अलग अलग मंत्र दिए, जिससे दो अलग अलग विद्याएं सिद्ध करनी थी, और कहा कि दो दो उपवास करके तुम इन विद्याओं को सिद्ध करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके दोनों मुनिराजों ने अपने अपने मंत्र की सिद्धि करना शुरू कर दिया। लेकिन उस मंत्र में कमी थी, एक हीनाक्षरी मंत्र था, एक अधिकाक्षरी मंत्र था। उनके मंत्र के अनुष्ठान से देवियां प्रकट हुई, पर एक के दांत निकले हुए थे, एक काणी थी। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि जरूर हमारे मंत्र में कोई कमी रह गई है, क्योंकि देवी देवता विकृतांग नहीं होते। उन्होंने तत्क्षण अपने मंत्र का पुनरीक्षण किया। वो मंत्र शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे। देखा कि मंत्र में कुछ कमी रह गई है। तुरंत मंत्र को संशोधित किया और उससे फिर उनकी विद्या सिद्ध हुई। देवताओं ने उनकी पूजा की, देवताओं ने उनकी पूजा की और वो खुशी खुशी गुरु चरणों में आ गए। गुरुदेव ने उनकी प्रतिभा को जाना और फिर आश्वस्त होकर अपना संपूर्ण ज्ञान उन दोनों आगंतुक शिष्यों को दे दिया और दोनों का नामकरण किया। एक का नाम पुष्पदंत और एक का नाम भूतबली। भूतबली, पुष्पदंत। देवताओं ने उनकी पूजा की थी, इसलिए भूतबली कहलाए। और पुष्पदंत के विषय में कहते हैं कि उनके दांतों की पंक्ति को देवताओं ने ठीक कर दी थी, बिना सर्जरी के सर्जरी हो गई थी, इसलिए पुष्पदंत। और ज्ञान देते ही उनको विदा कर दिया। चातुर्मास में 3 दिन बाकी थे। आषाढ़ सुदी एकादशी को कि आइए आप लोग अब चातुर्मास कीजिए, अलग जाइए। दोनों ने अंकलेश्वर में जाकर के चातुर्मास किया और चातुर्मास करने के उपरांत महाजिन पालित नाम के एक युवक को दीक्षा दी, अपने साथ रखा और पुष्पदंत तमिलनाडु की ओर चले गए, भूतबली एक और गए। फिर जिन पालित को पुष्पदंत ने भूतबली के पास भेजा और उनके निमित्त से सचखंडागम की रचना हुई। वो सचखंडागम आज हमारा मूल ग्रंथ माना जाता है, जिसमें सत्परूपना, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व विचय, वेदना खंड, वर्गना खंड और महाखंड नाम के 6 खंड हैं, जिसकी धवला टीका है। वो आज 16 भागों में प्रकाशित है, जो मूल भगवान की वाणी से संबद्ध है। उसकी पूर्णता आज की तिथि में हुई, इसलिए आज की तिथि को श्रुतावतार की तिथि के रूप में माना जाता है। श्रुत पंचमी महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तब से आज तक प्रतिवर्ष हम सब श्रुत पंचमी मनाते हैं। ये श्रुत का प्रवाह यहां तक आया है। अब ये श्रुत परंपरा है, श्रुत का प्रवाह आया। आज हमारे पास बहुत कम ज्ञान बचा है। भगवान ने जितना जाना उसका अनंतवां भाग उन्होंने कहा, और जितना उनने कहा उसका अनंतवां भाग श्रुत में निबद्ध हुआ, और जो श्रुत में निबद्ध हुआ उसका बड़ा थोड़ा सा अंश आज हमारे बीच है। पन्नव निज्जा भावानंत भागोद अनभिलप्पानम अनभिलप्पस्य पुनो अनंत भागोद सुद निबद्धो। जो जानने योग्य तत्व है उसका अनंतवां भाग भी भगवान ने कहा है, और जो भगवान ने कहा उसका अनंतवां भाग ही श्रुत में निबद्ध हुआ, पर बहुत थोड़ा सा। आज वो प्रवाह हम सबके बीच है। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा का प्रवाह बढ़ा है।
पर श्रुत का प्रवाह दिनों दिन घटा है, छीन हुआ है काल के प्रताप से। ये आचार्यों की हम पर महान कृपा है, आचार्य धरसेन की महान कृपा, जो उन्होंने अपना ज्ञान आचार्य भूतबली पुष्पदंत को दी, पुष्पदंत भूतबली को दिया, और उन्होंने अपनी साधना का समय निकालकर हम सबके लिए ज्ञान का प्रसाद दिया, उसे लिपिबद्ध किया। सबसे पहले इस ग्रंथ का लिपिकरण हुआ, उसके बाद कसाय पाहुल और आचार्य कुंद आदि ने समय सार आदि अनेक ग्रंथों को लिखा। महान महान ग्रंथों को लिखने की परंपरा आई, और आज हमारे लिए दृष्टि मिली। हमारे मुनियों के लिए कहा गया आगम चक्षु साहू, साधु के लिए आगम ही आंख है। तुम्हें इन्हीं के हिसाब से देखना है। ये काल का एक लंबा प्रवाह है, महान महान आचार्यों की बड़ी कृपा है। धरसेन आचार्य के माध्यम से पुष्पदंत भूतबली ने हमें सचखंडागम दिया। उन्हीं दिनों एक गुणधर आचार्य थे जिन्होंने कसाय प्राभृत की रचना की, और उनके ऊपर यति विश्वाचार्य ने पेज दोष विहत्ति नाम की टीका लिखी। उसी काल में आचार्य कुंद थे, और अन्य अनेक अनेक आचार्य, और एक परिपाटी आज तक चली आई। पर मैं जो बात कह रहा था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा का विस्तार हुआ है, पर ज्ञान गंगा का यह प्रवाह दिनों दिन छीन हुआ है। ये प्रवाह मंद हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रवाह को सुरक्षित रखें। आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है। शुद्ध पंचमी मनाने का मतलब केवल एक दिन शास्त्रों की पूजा कर लेना, शास्त्र भेंट कर देना, या शास्त्रों के धूल हटाकर उन्हें धूप दिखा देने मात्र से नहीं होगा। हमें इस शुद्ध परंपरा के प्रवाह को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए, जितना बचा उतने को बचाए रखने के लिए जो संभव है वो करना चाहिए। ये प्रवाह छीन हुआ। एक राजा था, राजकोष में दिनों दिन पैसा कम हो रहा था। राजा ने मंत्रियों से पूछा क्या बात है, लोग टैक्स नहीं देते क्या? बोले टैक्स तो देते पर आपका सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब? बोले क्या है? बोले लोग टैक्स देते हैं पर दरबार में आते आते मामला साफ हो जाता है। बोले कैसे? बोले इसका जवाब मैं दरबार में दे दूंगा। ठीक, उसने दरबार में लोगों को बुलाया, लाइन से खड़ा किया। ढेर सारे लोग लाइन से खड़े हो गए, लंबी लाइन लग गई, और सबसे आखिरी वाले व्यक्ति के हाथ में बर्फ की एक सिल्ली दी और कहा बिना हिले इस सिल्ली को राजा तक पहुंचाना है। तो एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया। एक दूसरे के हाथ से सिल्ली पास आउट होते गई। आखिरी आदमी के हाथ में आए तो बर्फ की सिल्ली एक छिपट भर बची, जिसे राजा के हाथ में सौंपा गया। राजा ने कहा ये क्या है? बोले बस जनता टैक्स के रूप में एक सिल्ली देती है और बीच के सिस्टम में उसको गला कर आपके कोष में आते आते सिल्ली बसती है। मुझे पता नहीं किस राजा की बात है, पर तीर्थंकर भगवंतों ने हम सबके लिए जो उपदेश दिया, हमारे आचार्यों ने उसे एक द्वादशांग की सिल्ली के रूप में हमें सौंपा था, जो काल के प्रवाह से छीन होते आज ये जो जिनवानी ये सास बचे एक छिपट है। पर विडंबना तो ये है कि ये शुद्ध बर्फ भी नहीं है, इसमें हमारे हाथ का मैल भी कहीं कहीं लग गया है, कुछ विकृतियां भी आ गई है। हमें बचाना है, इन शास्त्रों को बचाना है। हम जब श्रवण परंपरा के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो पाते हैं 6 माह तक हमारे शास्त्रों की होली जली। बहुत सारा ज्ञान तो लिपिबद्ध न होने के कारण चला गया, और जो लिपिबद्ध हुआ उसका भी बहुत सारा अंश नष्ट कर दिया गया। आज बहुत थोड़ा बचा है, लेकिन जितना बचा है वो भी हमारे काम का। यदि उतने को भी हम आत्मसात कर ले, उसे भी सुरक्षित रख ले, तो पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है।
हमारी ये जवाबदारी है कि श्रुत के प्रवाह को अविच्छिन्न बनाए रखें। श्रुत का प्रवाह कब अविच्छिन्न होगा? जब हम अध्ययन और अध्यापन की प्रवृत्ति को अपनाएंगे। आज शास्त्र है पर पढ़ने वाले नहीं हैं, तो ये परंपरा आगे कैसे जाएगी? उन आचार्यों की करुणा को देखो, कितनी करुणा और कृपा करके उन्होंने हम सबके उद्धार के लिए अपनी साधना का बहुमूल्य समय निकाल करके शास्त्र लिखा। और आज लोग इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं। समय निकालना चाहिए। ये जिनवानी है जो हमें संसार से पार लगाने वाली है। दुनिया में जो ज्ञान मिलता है वो संसार चलाने का है। जिनवानी से जो ज्ञान मिलेगा वो संसार से पार लगाने वाला होगा। हम संसार से पार उतरने का ज्ञान प्राप्त करें। जिनवानी के प्रति अपनी रुचि जगाए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाएं। आज दिनों दिन कम हो गई। जब से सब सिस्टम डिजिटल होता जा रहा है, प्रायः लोगों की पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो रही है और स्वाध्याय तो लगभग समाप्त सा हो रहा है। रुचि जगाइए, इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। जिनवानी का एक वाक्य भी तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। रुचि होगी, आप स्वाध्याय करेंगे तो ये जिनवानी का प्रवाह आगे बढ़ेगा। ये हमारी जवाबदारी है। पढ़ना चाहिए। भगवान महावीर के काल में एक रोहिणी नाम का चोर था। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा तुझे जिंदगी में जो करना है सो करना, लेकिन महावीर की छाया में कभी मत जाना। एक बार उसकी झलक देख लिया या उसकी एक बात सुन लिया तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। चोरी का धंधा पुश्तैनी धंधा था। पिता को उसने वचन दे दिया और पूरे जीवन भगवान महावीर की छाया से भागता रहा। एक बार ऐसा हुआ, वो चोरी करके जा रहा था, पीछे पीछे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच भगवान महावीर का समोसरण रास्ते में पड़ गया। अब उसके सामने एक दुविधा आ गई कि यदि मैं पीछे लौटता हूँ तो पकड़ा जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ तो समोसरण आता है। चलो ठीक है, पिता ने कहा दर्शन नहीं करना और बात नहीं सुनना, तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा सो दर्शन नहीं होंगे, और कान में उंगली डाल लूँ तो बात नहीं सुनूंगा। उसने अपने दोनों कानों में उंगली डाल लिए और दौड़ना शुरू किया। इसी मध्य उसे एक तीक्ष्ण कांटा चुभा। अब मजबूरी आ गई। कांटा चुभा तो कांटा निकालने के लिए उसे अपने कान से उंगली निकालनी पड़ी। जितनी देर में कांटा निकाला उतनी देर में भगवान उस समय देवों का स्वरूप बता रहे थे और दो वाक्य उसके कान में प्रविष्ट हो गया। देवों की छाया नहीं पड़ती, उनके पलके नहीं झपकते। नाक आंखों की पलके जैसे अपनी झपकती है, देवों की नहीं झपकती। उनकी छाया नहीं पड़ती और उनके पलके नहीं झपकते। अब क्या था? गड़बड़ हो गया। अब तो वाक्य सुन लिया, पिता को दिया, वचन टूट गया। अब इस दुविधा में वो ढंग से दौड़ भी नहीं पाया और पकड़ा गया। उसे अचेत कर दिया गया। होश में आया तो देखता क्या है, देवियां उसके लिए पंखा झेल रही है, क्योंकि वो इतना शातिर चोर था कि चोरी करता था, सबूत नहीं छोड़ता था, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल था। देवियां उसके लिए पंखा झेल रही है। जैसी आंखें खोला, पूछा मैं कहाँ हूं? बोले आप स्वर्गलोक में आ गए, हम सब आपकी सेवा में हैं। आप स्वर्गलोक में आ गए, हम सब आपकी सेवा में हैं। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म किया सच सच बता दीजिए ताकि आपको सही जगह भेज दिया जाए। उसने देखा ये तो देवियां जैसी दिख रही है पर दाल में कुछ काला सा है, इन सब की छाया भी पड़ रही है, इनकी पलकें भी झपक रही है तो ये आदमी जैसे। जरूर अभय कुमार की कोई चाल होगी मुझे फंसाने की। दिमाग का धनी तो था ही।
उसने जितने अच्छे काम हो सकते थे गिना दिए और बुरे काम के नाम पर एक तिनका चुराने की बात भी नहीं कबूली। और जब ये हुआ उसे छोड़ दिया गया। जैसे ही छूटा उसके मन में सत्य प्रकट हुआ। धिक्कार है मेरे पिता को जिसने अपने स्वार्थ और मोहवश मुझे उस महापुरुष की छाया से बचने के लिए कहा, जिसके 2 वाक्य ने आज मेरा जीवन बचा लिया। देवों की छाया नहीं पड़ती, उनकी पलकें नहीं झपकते। 2 वाक्य ने मेरा जीवन बचा लिया। यदि मैंने उन्हें पूरी तरह सुना होता तो मेरा पार हो गया होता। वो वहां से सीधे भगवान महावीर के समोसरण में गया और उनके चरणों में जाकर दीक्षित हुआ, तपस्या की, साधना की और मुक्त हो गया। ये रोहिणी चोर की कथा आप सबने सुनी होगी। जिनवानी की 2 बातें जीवन बदल सकती है। यदि सश्रद्धा सुनो तो श्रुत के प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पहला काम श्रुत का अभ्यास, स्वाध्याय हर व्यक्ति को करना चाहिए। आजकल स्वाध्याय रुचि लगभग खत्म सी। श्रुत का इतना बड़ा भंडार, आज तो द्वादशांग के नाम की बात तो जाने दीजिए, आपसे किसी 10 महान आचार्य के नाम पूछ लूं तो बताने वाले लोग बहुत कम होंगे। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का बोध तो हमें होना ही चाहिए। और फिर स्वयं अभ्यास करे और इसका विस्तार करे, जन जन तक इसे फैलाने की कोशिश करे। आज बड़ा अच्छा काल है कि प्राकृत संस्कृत में निबद्ध जटिलतम ग्रंथों का भी सुरुचिपूर्ण अनुवाद हो गया है। आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से संपादन हुआ, गुरुओं के द्वारा उसका विवेचन भी उपलब्ध है। आप अच्छे से सुने और सुनाएं, पढ़े और पढ़ाएं तो ये बड़ा अच्छा कार्य हो सकता है। तो श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं यही कहूँगा, श्रुत को जाने, श्रुत की परंपरा को जाने, श्रुत की प्रवाह को अविच्छिन्न रखें और इस प्रवाह को अब मलिन होने से बचाने का संकल्प ले। जिनवानी में जनवानी का प्रवेश न हो, जिनवानी के साथ मनमानी न हो। ये जवाबदारी हर जिनवानी के आराधक की है। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सांस्कृतिक दृष्टि से आज की तिथि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई रास्ता पर चले और अपना मंजिल तय कर ले, उससे कोई खास लाभ नहीं है। महत्वपूर्ण वे होते हैं जो रास्ते पे चलने के साथ साथ रास्ता बनाते हुए चलते हैं, बाद वालों के लिए रास्ता बनाते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने केवल वो रास्ते पे चले नहीं, रास्ता बनाए हैं। पर रास्ता बनाए हैं, पर बाद में हमारे आचार्यों ने उस रास्ते पर जगह जगह मील का पत्थर गाड़ दिया, जो आज हम जैसे भूले भटकों का राह प्रशस्त कर रहे हैं। जिनवानी का सजन मोक्ष मार्ग के इस गूढ़ रास्ते पर गाड़े गए मील के पत्थर की तरह है। हम इन्हें सुरक्षित रखें, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन्हीं के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। सारे देश के लोगों ने आज जिनवानी की आराधना की। सभी लोगों ने आज शास्त्र भेंट करने का मन बनाया। बहुत सारे लोगों के नाम की घोषणा हुई, कुछ घोषणाएं अभी यहाँ और होगी। तो उन सबको मेरा आशीर्वाद है। पर मेरा ये कहना है कि जिनवानी को केवल अर्घ अर्पण तक अपना कर्तव्य सीमित मत रखो। जिनवानी का पारायण करो, जिनवानी की विनय करो, जिनवानी का बहुमान करो, जिनवानी की आराधना करो और जिनवानी के प्रचार प्रसार में अपना अधिकतम योगदान दें।
तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। बाकी सूचनाएं अभी आपको दी जा रही है। सभी को आशीर्वाद, सभी के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बलवती बनी रहे और सभी अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। बंधुओं, आज की तिथि में और कुछ स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं गुरुवर के कर कमल में माँ जिनवानी भेंट करने का, जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी श्री देवेंद्र कुमार जैन, जैना स्टील परिवार सागर। श्रीमती हेमा पत्नी आशीष जैन, मानिकपुर जिला हाथरस। श्रीमती स्नेहलता कमल कुमार गौरव सौरभ पीयूष सिंगई परिवार वाराणसी, गुणायतन ट्रस्टी। श्री पुष्पा सेठिया सुधीर रचना जबलपुर। संजीव कुमार जैन प्रताप बाग दिल्ली। राजकुमार बगड़ा अनुज बगड़ा, गुणायतन ट्रस्टी बनारस। सुनील राजबाला जैन, गुणायतन ट्रस्टी देहरादून। देवेंद्र देहरादून सुनील राजबाला जैन, गुणायतन ट्रस्टी देहरादून। देवेंद्र सौरभ जैन, जैना हो गया परिवार स्टील, गुणायतन ट्रस्टी सागर। पुष्पा जी कटारिया इंदौर। राहुल रमेश पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र। श्रीमती बिमला देवी सुधीर सुनील बिलाला इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। श्रीमती इंदिरा जैन रमेश जैन जमशेदपुर झारखंड। डॉक्टर वीएन जैन टाटा मेमोरियल पीएन जैन टाटा मेमोरियल मुंबई। श्रीमती हीरा देवी कासलीवाल गया निवासी सूरत प्रवासी। श्री अतुल जैन छपरा वाले इंदौर। श्री संजीव नानक जैन खांडला। श्री मनोज नम्रता काजल देवेश जैन और श्री कमल कुमार टोंगिया परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल। इन सभी महानुभावों ने आज सौभाग्य प्राप्त किया है स्वास्थ्य भेंट करने का। बंधुओं, श्री मंदिर जी निर्माण में श्रीमती मीना सुभाष जैन टाई वाले, भारती संजीव जैन, एकांश जैन सरस्वती अपार्टमेंट पटपड़गंज दिल्ली वालों ने भी अपनी राशि 11,000 की स्वीकृति दी है। श्री सुरेश सरिता जी पाटनी कोलकाता पश्चिम बंगाल इम्पैक्ट ग्रुप, इन्होंने भी। श्री संतोष कुमार अनुभव कुमार सर्राफ भोपाल, हाँ प्रचार मंत्री गुणायतर, इन्होंने भी आज गुरुवर के कर कमलों में माँ जिनवानी को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और बंधुओं, कुछ स्वीकृतियां हमारे पास पूज्य की प्रेरणा से दयोदय महासंघ के लिए भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। स्नेह जैन पत्नी सुरेंद्र जैन, मोनिका जैन पत्नी संदीप जैन, जिन्होंने एक ट्राली भूसा के लिए 13,000 रुपये की राशि। कांता जैन एवं वीके जैन की तरफ से एक ट्राली भूसा की 13,000 रुपये की राशि। ममता जैन एवं सुधीर जैन की तरफ से एक ट्राली भूसा के 13,000 की राशि गौ रक्षा के लिए दयोदय महासंघ के लिए अर्पित की है। मैं सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्री विनोद जैन फैशन साड़ी दमोह, इन्होंने आज जिनवानी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और भी किन्हीं का, हाँ, समीक्षा जैन, अशोक जैन, प्रीति जैन, सब कहाँ के? और बोलिए, चलिए। श्री प्रमोद जी नेता नासिक, और भी जो हमारे पास नाम अभी आते जाएंगे उनकी घोषणा संघ का समाधान में हम घोषित करेंगे। आप तब तक अपनी स्वीकृति यहाँ भेजते जाइए ऑनलाइन, सारे नामों की एक साथ घोषणा करेंगे। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज।